नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन रहस्य में। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के लाखों मंदिरों होने के बावजूद ज्योतिर्लिंग सिर्फ 12 ही क्यों माने जाते हैं? क्या इन 12 ज्योतिर्लिंगों के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं भगवान शिव अनंत ज्योति के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और फिर भारत के अलग अलग स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कैसे हुई? आज के इस वीडियो में हम धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथाओं और प्रचलित मान्यताओं के आधार पर 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति, उनके महत्व और उनसे जुड़े रहस्यों को विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम जानेंगे इन 12 ज्योतिर्लिंगों को लेकर भक्तों की आस्था इतनी गहरी क्यों है। तो आइए जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग क्या है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्योतिर्लिंग वह स्थान है जहां भगवान शिव ने स्वयं को अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट किया। यह केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि शिव के अनंत और निराकार स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। तो आइए जानते हैं ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक समय भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी अचानक उनके सामने आकाश से पाताल तक फैले एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों को उसकी शुरुआत और अंत खोजने की चुनौती मिली। भगवान विष्णु वराह रूप लेकर नीचे की ओर गए। भगवान ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले। कई प्रयासों के बाद भी दोनों उस प्रकाश स्तंभ का आदि और अंत नहीं खोज सके। तब उस अनंत ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए और बताया कि सृष्टि में अहंकार से बड़ा कोई नहीं और सत्य को जानने के लिए विनम्रता आवश्यक है। यहीं से ज्योतिर्लिंग की अवधारणा जुड़ी मानी जाती है। तो आइए अब जानते हैं ज्योतिर्लिंगों का परिचय। अब जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। यह प्रसिद्ध श्लोक बताता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का है। यह मंदिर गुजरात के प्रभास पाटन में अरब सागर के किनारे स्थित है और भगवान शिव के सबसे प्राचीन एवं पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है। कथा के अनुसार चंद्रदेव यानी कि सोम ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन वे विशेष रूप से रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षीण होने का श्राप दे दिया। श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष में क्षीण होंगे और शुक्ल पक्ष में फिर से बढ़ेंगे। इसी कारण भगवान शिव यहाँ सोमनाथ अर्थात सोमचंद्र के नाथ कहलाए। सोमनाथ मंदिर का इतिहास अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा है। इसे कई बार आक्रमणों में तोड़ा गया, लेकिन हर बार श्रद्धालुओं और राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण कराया। वर्तमान मंदिर का निर्माण स्वतंत्र भारत में हुआ और इसका उद्घाटन 1951 में हुआ। तो आइए अब जानते हैं इस मंदिर की विशेषताएं। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। मंदिर अरब सागर के तट पर स्थित है। इसकी वास्तुकला चालुक्य शैली में बनी है। मंदिर के सामने लगा बाढ़ स्तंभ इस बात का प्रतीक है कि इस दिशा में दक्षिण ध्रुव तक कोई भूभाग नहीं है। यहाँ प्रतिदिन भव्य आरती और शाम का लाइट एंड साउंड शो श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मान्यता है कि सोमनाथ के दर्शन करने से मनुष्य के पापों का क्षय होता है तथा जीवन में सुख और शांति, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। सावन, महाशिवरात्रि और सोमवार के दिन यहाँ विशेष भीड़ रहती है।
सोमनाथ को अनादि ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। इसका उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। यह भारत के सबसे अधिक श्रद्धा और इतिहास से जुड़े शिव मंदिरों में गिना जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में नल्लमाला पर्वत श्रृंखला के बीच कृष्णा रिवर के निकट स्थित है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव मल्लिकार्जुन और माता पार्वती भ्रमरांबा के रूप में विराजमान है। यह स्थान एक साथ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों होने के कारण अत्यंत पवित्र माना जाता है। आइए जानते हैं कि मल्लिकार्जुन नाम कैसे पड़ा। मल्लिका का अर्थ है चमेली का फूल और अर्जुन भगवान शिव का एक नाम है। मान्यता है कि माता पार्वती ने चमेली की फूलों से भगवान शिव की पूजा की, इसलिए भगवान यहाँ मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय से कहा कि जो पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर निकल पड़े, जबकि गणेश जी अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर दी और कहा कि माता पिता ही उनके लिए पूरे संसार हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया। यह जानकर कार्तिकेय क्रोधित होकर श्रीशैल पर्वत पर तप करने चले गए। अपने पुत्र को मनाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती भी वहां पहुंचे और भक्तों के कल्याण हेतु वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। विभिन्न राजवंशों जैसे सातवाहन, चालुक्य, काकतीय और विजयनगर शासकों ने समय समय पर इसका विस्तार और संरक्षण किया। मंदिर अपनी विशाल पत्थर की दीवारों, सुंदर नक्काशी और भव्य मंडपों के लिए प्रसिद्ध है। 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा ये ज्योतिर्लिंग है। 18 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ माता भ्रमरांबा की पूजा होती है। माना जाता है कि यहाँ दर्शन और पूजा करने से शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह भारत का एकमात्र प्रमुख तीर्थ है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक ही मंदिर परिसर में स्थित है। मंदिर नल्लमाला के घने जंगलों में बीच स्थित है, जिससे इसकी प्राकृतिक सुंदरता और भी बढ़ जाती है। महाशिवरात्रि, श्रावण मास और कार्तिक मास में यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे भगवान शिव का अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। यह मंदिर उज्जैन में स्थित है, जो प्राचीन काल से धर्म, ज्योतिष और आध्यात्मिक साधना का प्रमुख केंद्र है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसे दक्षिण मुखी माना जाता है। भगवान शिव यहाँ महाकाल रूप में विराजमान है, अर्थात काल यानी कि मृत्यु के भी स्वामी। मंदिर की सबसे प्रसिद्ध पूजा भस्म आरती है, जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में होती है। मान्यता है कि महाकाल के दर्शन से भय, संकट और अकाल मृत्यु का निवारण होता है। कथा के अनुसार उज्जैन में दूषण नामक राक्षस ने अत्याचार मचाया था। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और महाकाल रूप धारण कर राक्षस का वध कर दिया और भक्तों के अनुरोध पर वे वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मदंता आइलैंड पर पवित्र नर्मदा रिवर के बीच स्थित है। मान्यता है कि ऊपर से देखने पर यह द्वीप ओम की आकार जैसे दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा। कथा के अनुसार एक समय विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। तभी से यह स्थान ओंकारेश्वर कहलाया। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवताओं और दानवों के संघर्ष के समय भगवान शिव ने देवताओं की रक्षा के लिए
यहाँ प्रकट होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। आइए जानते हैं इस मंदिर की विशेषताएं। यह मंदिर नर्मदा नदी के बीच स्थित एक द्वीप पर बना है। यहाँ 2 प्रमुख शिवलिंगों की पूजा होती है, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। कई श्रद्धालु दोनों के दर्शन को पूर्ण यात्रा मानते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और भगवान शिव के सबसे पवित्र धामों में गिना जाता है। यह समुद्र तल से लगभग 3,583 मीटर यानी कि 11,755 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में स्थित है। यह 4 धाम और 5 केदार का भी प्रमुख तीर्थ है। इससे संबंधित एक पौराणिक कथा है। पांडवास महाभारत युद्ध के बाद अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की खोज में निकले। भगवान शिव उनसे मिलने से बचने के लिए बैल यानी कि नंदी का रूप धारण कर केदारनाथ पहुँचे। जब भीम ने बैल को पकड़ने का प्रयास किया तो वह भूमि में समा गया। उसकी कुबड़ यानी कि पीठ केदारनाथ में प्रकट हुई, जिसकी आज ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा होती है। शिव के अन्य अंग पंच केदार के अन्य मंदिरों में प्रकट हुए। माना जाता है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में कराया था। विशाल पत्थरों से बना यह मंदिर सदियों से हिमालय की कठिन परिस्थितियों का सामना करता आ रहा है। 2013 में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के दौरान मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसने तेज मलबे और पानी की धारा को मंदिर से मोड़ दिया। इस कारण मुख्य मंदिर सुरक्षित रहा, जबकि आसपास का क्षेत्र भारी क्षति का शिकार हुआ। श्रद्धालु इसे भगवान शिव की कृपा मानते हैं, जबकि भूवैज्ञानिक इसे प्राकृतिक कारण भी बताते हैं। केदारनाथ के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होने की मान्यता है। मंदिर वर्ष में लगभग 6 महीने खुला रहता है और शीतकाल में भगवान की पूजा ओमकारेश्वर टेम्पल में की जाती है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन पैदल यात्रा करके बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भीमा शंकर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में छठा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों में पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित है। यह स्थान धार्मिक महत्व के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य और घने जंगलों के लिए भी प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार भीम नामक एक अत्याचारी राक्षस ने देवताओं और ऋषियों को बहुत कष्ट दिया। उसने भगवान शिव के भक्तों पर भी अत्याचार शुरू कर दिया। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और भीम के साथ भीषण युद्ध किया। अंततः भगवान शिव ने राक्षस भीम का वध किया। युद्ध के बाद भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने से भीमा रिवर के उद्गम की मान्यता जुड़ी है। भक्तों के आग्रह पर भगवान शिव वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और यह स्थान भीमा शंकर कहलाया। काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और भगवान शिव के सबसे पवित्र धामों में गिना जाता है। यह वाराणसी में पवित्र गंगा के पश्चिम तट पर स्थित है। काशी को दुनिया के सबसे प्राचीन निरंतर बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने काशी को अपना प्रिय निवास बनाया। ऐसा कहा जाता है कि प्रलय के समय भी काशी का विनाश नहीं होता, क्योंकि स्वयं भगवान शिव इसकी रक्षा करते हैं। इसलिए काशी को अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति काशी में अंतिम समय बिताता है, उसे भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र का उपदेश देकर मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास कई सदियों पुराना है। समय समय पर इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1700 ईस्वी अहिल्याबाई होलकर ने कराया। बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने मंदिर के शिखर पर सोना चढ़वाया, जिसे इसे स्वर्ण मंदिर के रूप में भी प्रसिद्धि मिली। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के विश्वनाथ यानी कि संपूर्ण विश्व के स्वामी स्वरूप को समर्पित है।
मंदिर के पास प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट स्थित है, जहां प्रतिदिन भव्य गंगा आरती होती है। लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहां दर्शन के लिए आते हैं। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ विशेष उत्सव मनाया जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक के पास स्थित यह ज्योतिर्लिंग पवित्र गोदावरी नदी के उद्गम क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। 9वें पे आता है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग के स्थान को लेकर अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन इसे भगवान शिव के वैद्य रूप से जोड़ा जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह भी 10वें नंबर पर यह ज्योतिर्लिंग आता है। गुजरात में स्थित यह ज्योतिर्लिंग नागों और शिव की रक्षा शक्ति से जुड़ी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में स्थित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि भगवान राम ने लंका जाने से पहले यहाँ शिव जी की पूजा की थी। त्रिनेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित यह अंतिम ज्योतिर्लिंग अपने प्राचीन वास्तुकला और भक्ति भाव के लिए प्रसिद्ध है। भक्तों की मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन शिव की भक्ति को और गहरा करता है। अलग अलग तीर्थों की अपनी अपनी परंपराएं और मान्यताएं हैं, लेकिन सभी का केंद्र भगवान शिव की आराधना है। तो दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, इतिहास और आध्यात्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके बारे में कई कथाएं और मान्यताएं प्रचलित, जिन्हें पीढ़ियों से सुनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक, ऐतिहासिक, रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।